हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि आप क्या ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइज पाओगे आपके खुद के मैरिज के बाद। 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या होगा जो आप खुद के मैरिज के बाद पाओगे। ठीक है, क्या क्या ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइज पाओगे खुद के मैरिज के बाद। तो आपके सामने है 2 पाइल, आप जानती हो, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो पाइल 1 पाइल 2, तो आप देख लो कौन सी पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, अब वहाँ से चूज़ कर लो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि शादी के बाद आप क्या क्या मेजर ब्लेसिंग्स पाओगे। 1 बाय 1 करके देखते हैं। 3 मेजर ब्लेसिंग्स हम लोग चेक करेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप पाओगे एंड क्या सरप्राइज आप पाओगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ब्लेसिंग्स आप क्या पाओगे। लेट्स सी। चलिए देखते हैं पाइल 1 खुद के शादी के बाद फर्स्ट ब्लेसिंग्स क्या पाएंगे। फर्स्ट ब्लेसिंग्स क्या होगा पाइल 1 के लिए शादी के बाद ही, आफ्टर मैरिज। व्हाट ब्लेसिंग्स विल दे गेट पाइल 1। ओके, सो एक कार्ड आ गया है आपके लिए, 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग्स की बात हो रही है, ओवरऑल आपकी मैरिज। ठीक है, मैरिज के बाद लाइफ। ओके, 2 कार्ड आ ही चुका है एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो सन कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पाइल 1 देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना है। ठीक है, तो शादी के बाद आपका फर्स्ट ब्लेसिंग्स क्या होगा, ब्लेसिंग्स या फिर सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आप बोल दो। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लेसिंग्स होगा कि पास्ट में आपने जितने भी दुख देखा है, पास्ट में जो लोग भी आपका जो हार्ट ब्रेक किया है, वहाँ से आप हील महसूस करोगे। ठीक है, तो हीलिंग आपको मिल रहा है आफ्टर योर मैरिज। बहुत ही हील, सेटिस्फाई एंड जो भी तकलीफ था वो उन लोगों को आप माफ़ कर पा रहे हो, उन लोगों को आप जाने दे रहे हो एंड खुद से सब कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो एंड पुराने को भुला रहे हो, पुराने को जाने दे रहे हो। एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा क्योंकि पास्ट में आपने बहुत हार्ट ब्रेक आपने देखा है, फेस किया है। इसी वजह से आफ्टर मैरिज आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। आफ्टर मैरिज आपका पास्ट में जितना भी हार्ट ब्रेक था वहाँ से आप हील कर जाओगे एंड एक न्यू साइकिल, एक न्यू सनराइज। यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो एक न्यू सनराइज आप देखोगे आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, एंड आपकी करियर बहुत अच्छा होने वाले हैं शादी के बाद। शादी के बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा होने वाले हैं। जो भी स्टकनेस था वहाँ से आपका रिमूव हो रहा है, आप रिमूव हो रहे हो एंड बहुत ही एक गुड लुकिंग चार्मिंग, मतलब आपका जो अंदाज है, आपका जो ब्यूटी है वो बहुत ही निखर के आ रहा है आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। आफ्टर योर मैरिज आप अभी जितना भी आपका स्किन जैसा भी है, आफ्टर योर मैरिज आप और भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, और भी ज़्यादा आपका स्किन ग्लो हो रहा है एंड द वर्ल्ड कार्ड से आप बहुत ही, आपके अंदर नॉलेज बिल्ड हो रहा है एंड आफ्टर मैरिज आप बहुत ही घूमोगे, लिटरली आप बहुत घूमोगे। अगर अभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप उतना बाहर नहीं निकल पाते हो या फिर उतना घूम नहीं पाते हो, बहुत जगह आपको आप चाहते हो कि वहाँ पर घूमने के लिए या फिर घूमने जाने के लिए, बट हो नहीं पाता है, बट शादी के बाद ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा कि आप टोटल वर्ल्ड में घूमोगे, बहुत सारा दुनिया में बहुत सारा जगह पर आप लोग घूमोगे। आप लोग हस्बैंड वाइफ बहुत ही, मतलब एक ट्रैवल एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत भर के आप ट्रैवल करोगे। ट्रैवल आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपका अंदर का जो दुख है, जो पेन है, वो रिमूव हो जाएगा। आप फिर से हंस पाओगे, फिर से आप हैप्पी हो जाओगे, फिर से ऐसे चाइल्ड की तरह मुस्कुराओगे। यहाँ पर देखो द सन कार्ड, सो पॉजिटिव, एक छोटे बच्चे की तरह आपका लाइफ हो जाएगा। छोटे बच्चे जैसे एंजॉय करते हैं खुद के लाइफ को, कोई टेंशन नहीं होता उनके लाइफ में, तो आपकी लाइफ ऐसा हो जाएगा आफ्टर योर मैरिज। ये आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, मतलब आप टोटली वर्ल्ड में घूमने वाले हो, आप दोनों ही, एंड बहुत ही मस्ती करने वाले हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका ब्यूटी, आपका अपीयरेंस, आपका रहने का तरीका, आपका ड्रेसअप, सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही देख के चौंक जाएंगे कि ये आप ही हो या फिर कोई और। ठीक है, टोटली आपकी अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आप क्या पाओगे। ये आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग्स था। लेट्स सी अब पाइल 1 की नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या होगा आफ्टर मैरिज।
नेक्स्ट ब्लेसिंग्स पाइल वन क्या पाएंगे? ओके देखो कार्ड उछल के आ गया है, टेम्परेंस आया है, सो ब्यूटीफुल, एंड टू ऑफ वॉन्स आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। वाओ, देख रहे हो, मतलब आप नेक्स्ट ब्लेसिंग्स होगा जस्टिस। ये जो कनेक्शन आ रहा है ना, ये जो कनेक्शन जो जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, ये आपके लिए एक जस्टिस की तरह होंगे, ठीक है। ये आपको जस्टिस सेंड करेंगे, मतलब पास्ट में आपने जितना भी हार्ट ब्रेक देखा, ये जस्टिस होंगे, मतलब डिवाइन से भेजा हुआ तोहफा। आपके स्पाउस होंगे, आपके डिवाइन से भेजा हुआ तोहफा, एंड स्पाउस के साथ आपका बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स ये इनके ऊपर ही है, ठीक है। ऐसा एक इंसान आप पा रहे हो लाइफ में, आफ्टर मैरिज आप देखोगे इतना हीलिंग, इतना सुकून आप महसूस करोगे कि मैं आपको बोल ही नहीं सकती। टेम्परेंस भी आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स है आप बहुत ही खुद के बिजनेस माइंड हो जाओगे, एंड बहुत ही आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो जाओगे, एंड टेम्परेंस से आपको हील महसूस होगा, एंड जो इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, बेस्ट इंसान होगा वो आपके लिए, एंड जस्टिस होगा आपके लिए, डिवाइन जस्टिस होगा कि आपने पास्ट में जितने दुख देखा, ये आपके लिए जस्टिस होगा। ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, जब आएंगे मतलब मैरिज होंगे आपका, तो तब आप बोलोगे कि पास्ट में जो हुआ हुआ, मैं भूल गई, अभी तो मुझे सिर्फ इसी इंसान के ऊपर फोकस करना है। आप इतना उनको प्यार करोगे, ठीक है, एंड वो भी आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे, एंड आप दोनों ना टोटली डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड टोटली दोनों ही बहुत पावरफुल इंसान हो। आप भी पावरफुल हो, ये भी पावरफुल है, एंड आप दोनों का मिक्सचर से एक बहुत खूबसूरत एक इंसान इस दुनिया में आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स होगा, एंड जो भी इंसान आएंगे आप दोनों के बीच, ये इंसान डिवाइन से भेजा हुआ होगा, एंजल यूनिवर्स की भेजा हुआ होगा, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड, ओके। तो ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स होगा, एंड आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्टिव, एंड बहुत हील महसूस करोगे, बहुत घूमोगे, ओके। एंड आप दोनों ही पावर कपल होंगे। आफ्टर योर मैरिज आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का सामना करना होगा, ये कुछ भी आपके करियर या फिर कुछ भी हो सकता है। आप दोनों इतना पावरफुल हो कि आप दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर लोगे, ठीक है, एंड आपका एक आलीशान महल होगा, मतलब घर होगा, ठीक है। आपका ये देखो आलीशान मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब जो घर में आप बहुत सेटिस्फाई हो, स्वीट होम, ठीक है, वैसा एक घर होगा आपका, एंड बहुत हैप्पी यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ। एंड आपका करियर, आप जो भी फील्ड में हो, अगर ना भी हो तो शादी के बाद आप डेफिनेटली नहीं रहने वाले हो हाउसवाइफ। अगर आप वुमेन देख रहे हो तो, अगर आप मैन देख रहे हो तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही आप काम करने वाले हो, ओके। तो चलिए ये आपके लिए जस्टिस हो रहा है। एक बात, चलिए आप लास्ट ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि 3 नंबर ब्लेसिंग्स आप क्या पा रहे हो। लेट्स सी आपके मैरिज के बाद 3 नंबर ब्लेसिंग्स आप क्या पा रहे हो। किंग ऑफ कप्स, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो अगेन एस ऑफ सोर्ड्स। आपका करियर बहुत अच्छा होने वाले है, पाइल 1, ठीक है। एंड लास्ट ब्लेसिंग्स है किंग ऑफ कप्स। मैंने आपको बोल ही दिया, ये एक और ब्लेसिंग्स आ गया, बट मैंने आपको बोल ही दिया कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान होंगे, आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे, ये 100% लॉयल होंगे आपके लिए, ठीक है। ये लॉयल पार्टनर आप पाओगे, पास्ट में जो हुआ, बट ये जो इंसान आप पाओगे ये लॉयल होंगे आपके लिए, एंड आपको बहुत टेक केयर करेंगे। एंड ये ना ऐसा इंसान है जो आप ऐसा एक स्पाउस पा रहे हो जो कि घर को भी संभालता है एंड बाहर भी संभालता है, ठीक है, एक दोनों, मतलब मल्टीटास्कर, ठीक है। घर भी मतलब आप अगर बोलो कुकिंग कर दो तो ये कुकिंग भी कर देंगे, अगर आप बोलो कि बाहर जाके काम करो तो ये बाहर जाके काम भी करेंगे, ठीक है। ऐसा एक स्पाउस आप पा रहे हो, बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए। जहाँ पर आप बहुत बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, एलिगेंट हो, वहाँ पर ही आपके जो स्पाउस होंगे आपसे ऑपोजिट होंगे, एंड एक्सट्रीमली इमोशनल होंगे। ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, आप जो भी बोलो। एंड एस ऑफ सोर्ड्स थर्ड ब्लेसिंग से ही है, आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप दोनों में करियर जो भी अभी स्टकनेस चल रही है तो मैरिज के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके थर्ड ब्लेसिंग्स थे। तो 1 बाय 1 मैं करके बोलती हूँ। फर्स्ट ब्लेसिंग से कि आप हील महसूस करोगे, ठीक है, बहुत ही सुकून आप महसूस करोगे, पास्ट में जितना दुख था वो निकल जाएगा। सेकेंड ब्लेसिंग से कि बहुत ही घूमोगे, बहुत ही मतलब टोटल वर्ल्ड में आप दोनों मिलके बहुत घूमोगे। अच्छा फाइनेंस है तभी तो आप जाके घूम रहे हो ना, तो बहुत घूमोगे आप।
मतलब मस्ती होगा बहुत। एंड आप खुद के ब्यूटी के ऊपर बहुत ही अट्रैक्ट दिखोगे, मतलब आपका जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा निखरेगा, ठीक है। सब लोग देखेंगे एंड बहुत लोग आपको इविलाइज सेंड भी करेंगे, बट ये तो आज की टॉपिक नहीं है। अदरवाइज आप बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हो आफ्टर योर मैरिज, आपका टोटली लुक चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड इज़ कि आपका एक डिवाइन चाइल्ड होगा, आप दोनों का जो आप हस्बैंड वाइफ एक डिवाइन चाइल्ड होगा, आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो, आप दोनों का एक इंसान आएंगे आप दोनों के बीच जो कि अगेन बहुत पावरफुल इंसान होंगे। एंड किंग ऑफ कप्स जो मैंने बोला वही बात कि आपके स्पाउस बहुत 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 अच्छा होगा, ये लॉयल होंगे आपके लिए आप जो चाहो ये आपके लिए करेंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। एंड किंग ऑफ कप्स जो इंसान आप पा रहे हो ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अपने पास्ट में इतना सारा दुख, ट्रॉमा, चीट ये सब देखा, तो अभी आपके साथ जस्टिस हो रहा है किंग ऑफ कप्स को भेज के, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स बहुत लॉयल होते हैं, ये इंसान स्पाउस बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत इमोशनल नहीं होते बट एक बैलेंस होते हैं, मतलब जहाँ पर जितना नीड है, ठीक है। एंड ये इंसान को आप जो भी बोलो करने के लिए एक करते हैं, अगर आप कुछ भी बोलो शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ भी कुकिंग करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए ये करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आपको हैप्पी दिखना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपका जो अगर मून साइकिल बहुत बिगड़ा हुआ है अभी कि आप बहुत ही मूड स्विंग आपका होता है, कभी अप्स एंड डाउन्स चलता है, तो आप देखोगे शादी के बाद ये भी आपका एक ब्लेसिंग्स होगा कि आपका मूड स्विंग टोटली ख़त्म हो जाएगा एंड रिलैक्स महसूस करोगे, साइलेंस महसूस करोगे, एक पीसफुल लाइफ आपका होगा। एंड जो घर आप लोग खरीदोगे या फिर रहोगे बहुत ही सुकून भरा घर होगा। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा एंड आपका करियर बहुत 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 अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये 3 ब्लेसिंग्स आप आफ्टर मैरिज पा रहे हो विच इज़ सो ब्यूटीफुल। चलिए आप और ज़्यादा देख लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे ब्लेसिंग्स आप पा रहे हो। क्रिएटिविटी देखो, आपका करियर बहुत अच्छा होने वाले है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो निखर के आने वाले हैं। मिरेकल्स, कैन यू सी दिस मिरेकल्स, ओके। एंड यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक इनसाइट, तो फर्स्ट कार्ड अगर बोला जाए तो देखो क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ठीक है। सेकेंड क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, इसका मतलब अगेन वो बात कन्फर्म होती है कि आप के जो करियर है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आफ्टर मैरिज आप खुद के टैलेंट को ढूंढ पाओगे। आफ्टर मैरिज आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो और भी ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। क्रिएटिविटी इज योर इनर एक्सप्रेशन, अनलीस इट, यस आप अनलीस कर पाओगे आफ्टर योर मैरिज। बिफोर मैरिज भी आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा एंड आफ्टर मैरिज भी आप और भी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, ठीक है। और भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है आपके स्पाउस निखर के निकालेगा, कि वो आपको पुश करेगा कि ये करो वो करो। एंड आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी क्रिएटिव साइड छुपा हुआ है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ भी आप बोलो, कोई हॉबी, कोई स्किल्स, सब कुछ बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी देखो एक इंसान पेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कितनी सारी बटरफ्लाइज है, तो आप टोटली चेंज हो जाओगे। अभी आप जो हो आफ्टर मैरिज आपका टोटली जो मूड है वो चेंज हो जाएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो जाएंगी, ओके। एंड क्रिएटिविटी में आप लोग बहुत बहुत अच्छे होने वाले हो। एंड यहाँ पर भी देखो कैसे पैशनेट एक लड़की या फिर लड़का जो भी आप बोलो, ठीक है। यहाँ पर लड़की का पिक्चर है बट दोनों ही देख सकते हैं। इनका जो ड्रेसअप देखो कितना यूनिक है, कितना स्टाइलिश है, ठीक है। हेड टू टो बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही आपका होने वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, ये स्टाइल 1, तो आप बहुत ही आपके अंदर जो फेथ है वो बहुत कमज़ोर है। आप ऐसा सोचते हो नहीं ये सब नहीं हो सकता, नहीं, बट आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप फेथ तो रखो, यूनिवर्स आपको ये सब ब्लेसिंग्स भेजेंगे आफ्टर योर मैरिज, क्योंकि मैरिज के बाद सभी का लाइफ चेंज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, सब लोग ब्लेसिंग्स पाते हैं, आप भी पाओगे। एंड क्या क्या आप ब्लेसिंग्स पाओगे मैंने तो आपको बोल ही दिया। एंड मिरेकल होगा, मतलब जो आपने नहीं सोचा होगा कि ये होने वाले हैं, आप देखोगे कि भी वहाँ पर ही मिरेकल हो रहा है, ठीक है। एंड शादी के बाद जो भी चीज़ आप पकड़ोगे मिरेकल होगा, मतलब शादी के पहले आप देखोगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सभी से स्टकनेस। बट शादी के बाद आप देखोगे ये काम ने आपने स्टार्ट किया, फटाक से वो काम ऊपर उठ गया, फिर आपने एक चूज़ किया, वहाँ पर ही आपको सक्सेस मिल गया। आप बोलोगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मिरेकल होगा आपके साथ आफ्टर योर मैरिज, बट मिरेकल तभी होगा जब आप विश्वास करोगे, आप फेथ रखोगे, ट्रस्ट करोगे। विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्स देख पाती है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी को इंसान को भेजते हैं ना, उसी इंसान के लाइफ में भेजते हैं ये सब जो लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आपको भी ट्रस्ट करना होगा, ओके। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप देखना कितना मिरेकल होगा। आप बोलोगे मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये भी हो गया, ठीक है। ऐसा आपका मेंटेलिटी हो जाएगा आफ्टर योर मैरिज। एंड आपका स्पाउस आपके स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं
हाउ ब्यूटीफुल आपका अगर मेजर ब्लेसिंग्स बोला जाए ना पाइल 1, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका वर्क, ये बहुत फ्लरिश हो रहा है। मनी, फाइनेंस, मतलब ये बहुत अच्छा हो रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। येस पाइल 1, यू आर लवेबल, दो यू आर लवेबल, ठीक है। ऐसा मत सोचो। एंड आपके स्पाउस ना आपको ऑल टाइम शादी के बाद आपको ऐसा ही बोलेंगे कि यू आर लवेबल, यू आर लवेबल, ऐसे बोलेंगे वो आपको, ठीक है। ऐसे बोलेंगे ऑल टाइम कि आप बहुत ही लवेबल हो, आप बहुत ही अच्छे हो। एंड जब ये बोलेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलोगे कि यही तो मैं चाहती थी, ऐसा ही तो मैं चाहती थी, जैसा मैंने मांगी थी वैसा ही इंसान मुझे मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। एंड अभी भी आपको बोल रहा है यूनिवर्स कि आप पॉजिटिव सोचो प्लीज़, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अगर सोचोगे तो आपके साथ बैक टू बैक सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे एक स्पाउस पा रहे हो, ठीक है। लेट्स सफल मोर। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आया है। माई बिलव्ड, देखो आपके स्पाउस आपको कितना प्यार करेंगे कि ये अभी उनका 5D मैसेज आ चुका है, ठीक है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। येस, तो आपके स्पाउस की डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर निखर के आ रही है। आपके स्पाउस आपको बहुत प्यार करेंगे पाइल 1, ठीक है। एंड ये आपको बोल रहे हैं कि हम लोग भले ही बहुत दूर है बट स्पिरिचुअली हम लोग एक साथ ही है। एंड जितना एक दूसरे को स्पेस दोगे उतना प्यार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। स्पेस एंड टाइम मतलब दोनों का ही स्पेस टाइम इंपॉर्टेंट है। जितना एक दूसरे को समझोगे उतना ही जो लाभ है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। वो बहुत होपफुल है, जहाँ पर भी आपके स्पाउस है बहुत ही होपफुल है, ठीक है। एंड उनका डायरेक्ट मैसेज ये निखर के आ रहे हैं। एंड आफ्टर मैरिज भी आप देखोगे ये आपको बोलते ही रहेंगे। हो सके तो कोई आपको निकनेम भी दे सकते हैं। मतलब आपके लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग्स होगा, फर्स्ट योर करियर, नेक्स्ट योर स्पाउस, थर्ड योर ब्यूटी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके लिए बिगेस्ट होगा आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, ठीक है। क्या 3 मेजर ब्लेसिंग्स आप आफ्टर मैरिज पाओगे। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको क्या ब्लेसिंग्स भेजेंगे आफ्टर योर मैरिज, क्या क्या चेंजेस आएंगे, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। 3 ब्लेसिंग्स हम लोग चेक करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए अभी फिर से कार्ड बिखर रहा है। ये पाइल के लिए क्यों इतना कार्ड बिखरता है, तो लेट्स सी। फर्स्ट ब्लेसिंग्स पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग्स क्या होगा पाइल 2 आफ्टर योर मैरिज। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, फास्ट ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। ये आना चाहते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट ब्लेसिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द हेरोफेन का कार्ड, ओके। ओके, सो पाइल 2 देखो आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। देखो पाइल 2, अगर आपका अभी बहुत टेंशन चल रही है, ठीक है, बहुत ही आप ओवर थिंकिंग करते हो, स्लीपलेस नाइट्स बहुत आप गुजरते हो, तो शादी के बाद आपका ब्लेसिंग्स जो होगा यहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक था हेरोफेंट एंड फिर था 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे। यहाँ पर भी देखो 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी स्लीपलेस नाइट्स था, ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, डिप्रेशन, वहाँ से आप निकल जाओगे आफ्टर योर मैरिज। ये आपके फास्ट ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। आपका जो होम होगा बहुत ही स्वीट होम होगा। आप बहुत ही ना खुद के होम में ही बहुत ही सुकून महसूस करोगे, एक पीस आप महसूस करोगे, ठीक है, आपके होम में, ठीक है, जो होम होगा आपका। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत ही मेहनत भी करोगे। एंड देखो मेहनत करना ये ब्लेसिंग्स, आप बोलोगे मेहनत करना ये ब्लेसिंग्स है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो खुद के फैमिली के लिए, आप अच्छी चीज़ ही तो कर रहे हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा आफ्टर मैरिज। ये आपकी फास्ट ब्लेसिंग्स होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा। बट यहाँ पर जो अच्छी बात है वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा आप बाखूबी बहुत अच्छे से उनको निभाओगे, ठीक है। यूनिवर्स को पता है कि आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो आप उनको कितने अच्छे से निभाते हो।
तो शादी के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, बट आप इतना मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि आप प्रोटेक्ट करोगे खुद के फैमिली को, एंड खुद के फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब खुद के ऊपर उठाओगे तो आपको एक बर्डन तो महसूस होगा, बट बाहर से आप इतना खूबसूरत तरीके से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करोगे कि आपका फैमिली आपका दीवाना होने वाले है, ठीक है। एंड द हेरोफेंट से ये एक बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा मैरिज यहाँ पर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड जो भी आपका अभी जो ट्रॉमा चल रही है, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, वहाँ से आप निकल जाओगे। तो पहला ब्लेसिंग्स यही है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पा रहे हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो एंड खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, एंड आपका एक सुकून भरा घर है जहाँ पर जो भी काम के बाद आप जब घर पे जाते हो आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप वुमेन हो तो आई डोंट थिंक सो कि शादी के बाद आप हाउस वाइफ रहोगे, आई थिंक आप भी कुछ ना कुछ काम करोगे, ठीक है। अगर आप मेन देख रहे हो तो डेफिनेटली आप तो काम करने वाले हो, बट आप इतना अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करोगे कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। एंड 2 ऑफ वांड्स से बहुत ही सोशल में आपका जो पॉपुलैरिटी है वो मेंटेन होगा, ठीक है। बाहर बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होंगी, मतलब जितना भी आपकी पॉपुलैरिटी है आफ्टर मैरिज वो पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। ये आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग्स है, और भी ज़्यादा और भी लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि चलो देखते हैं इनके लाइफ में क्या होता है, एंड दुनिया के बहुत सारा लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे। ये हो सकता है कि आपके काम के क्षेत्रों में या फिर कोई ऐसे ही, ठीक है, आप सोशल मीडिया में पॉपुलर हो, तो कुछ ना कुछ करके वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आफ्टर योर मैरिज। बहुत लोग आपको जानेंगे आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। एंड आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाओगे एंड बहुत ही बखूबी से खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करोगे, बट आपके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप जो करोगे खुले दिल से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली के लिए ये तो करना ही पड़ते हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ट्स से जितना भी अभी ट्रॉमा डिप्रेशन चल रहा था वहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। वहाँ से आप थोड़े थोड़े करके निकलोगे, ऐसा नहीं कि मैरिज के बाद ही आप टोटली निकल जा रहे हो, नो, धीरे धीरे करके आप निकलोगे वो डार्क फेज से। चलिए अब सेकंड ब्लेसिंग चेक कर लेते हैं। अब सेकंड ब्लेसिंग्स चेक करते हैं पाइल 2 के लिए सेकंड ब्लेसिंग्स क्या होंगे। ये फर्स्ट ब्लेसिंग्स था, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, ओके, चैरियट, वाओ। तो एंड बॉटम तरह अगेन हेरोफेन। ये बहुत ही एक फ्रूटफुल मैरिज होगा आपके लिए। सिर्फ आप नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके आसपास के लोग, सभी लोग बोलेंगे कि बहुत फ्रूटफुल मैरिज है, ठीक है। ब्लेसिंग्स भरा मैरिज एंड बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है। एंड देखो नेक्स्ट कार्ड क्या आया है आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द चैरियट आया है। तो ये तो मेजर अरकाना है। तो शादी के बाद आप लोग बहुत ट्रैवल करोगे। मैं ऐसा नहीं दिख पा रही हूँ कि बहुत दूर जा रहे हो, बट आप लोग ट्रैवल तो करोगे एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑपोजिट होंगे, बट आप दोनों ही पावरफुल होंगे एंड बहुत ही लड़ाकू टाइप का होंगे, ठीक है। तो सेकंड ब्लेसिंग्स ये है आपकी करियर, ठीक है। शादी के बाद आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड मैं तब से बोले जा रही हूँ कि अगर आप वुमेन देख रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो शादी के बाद हाउसवाइफ, आप कुछ ना कुछ काम करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो डेफिनेटली आप बिजनेस करोगे, ठीक है। एंड जो बिजनेस आप करोगे, माय गॉड, बहुत बहुत ग्रोथ होगा। चैरियट, ये आपकी लाइफ टाइम बिजनेस बन जाएगा। मतलब कुछ आप स्टार्ट करोगे, छोटे से रकम से आप स्टार्ट करोगे आफ्टर मैरिज, एंड वहाँ से चैरियट जा रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। आप बिजनेस वुमैन या फिर बिजनेस मैन बन पाओगे आफ्टर योर मैरिज। ये आपके लिए एक बिगेस्ट ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। अभी आप जो भी काम कर रहे हो, आई थिंक शादी के बाद भी करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो शादी के बाद स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड उनके साथ भी आपका एक और चीज़ होगा, वो है बिजनेस। आप बिजनेस में बहुत फ्लरिश करोगे बिजनेस की वजह से, इसीलिए 2 ऑफ वांड्स था। बिजनेस की वजह से बहुत लोग आपको जानेंगे एंड फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड चैरियट से आप दोनों, आई थिंक आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ काम स्टार्ट करोगे। मतलब मल्टीपल काम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो, आप दोनों का ही नीड है पैसों का, ओके। तो आप दोनों मास्टर माइंड हो, आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ आप लोग करोगे। एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्गली यहाँ पर डिवाइन काउंटर पर दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी शादी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से हो सकते हैं। तो आप दोनों ही बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है। एंड आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ काम करोगे एंड ये इतना फ्लरिश होगा, इतने लोग आपको जानेंगे, दुनिया भर का लोग आपको जानेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब आपकी बिहेवियर चेंज होगा, आपका लुक, आपका कैरेक्टर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर शादी के पहले आप बहुत ही अलग हो, तो शादी के बाद आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान बन जाओगे, ठीक है। एंड आप हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ धमाका करोगे, ठीक है, वर्ल्ड के लिए, ओके। एंड ट्रैवल भी करोगे, बहुत घूमोगे। तो ये आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स था, ठीक है। एंड दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। स्पिरिचुअलिटी
यहाँ पर बहुत आ रहा है, ठीक है। आप दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे एंड ट्रैवल भी करोगे आप दोनों। लेट्स सी आप थर्ड ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी आप थर्ड ब्लेसिंग्स क्या होंगे आफ्टर योर मैरिज। तो सेकेंड ब्लेसिंग्स तो धमाकेदार। कैन यू सी दिस हेरोफेंट कार्ड अगेन। आप देख रहे हो आप दोनों ही आई थिंक कोई गुरु के एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर में बहुत अच्छा होने वाले हैं। यहाँ पर भी देखो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो करियर में बहुत अच्छा होने वाले हैं। आप जितना भी स्ट्रगल करोगे मतलब फल आप पाओगे। ऐसा नहीं कि आप करे जा रहे हो एंड कुछ भी नहीं पा रहे हो, नो। एंड हेरोफेंट आया है लास्ट कार्ड, थर्ड नंबर ब्लेसिंग्स। भर भर के ब्लेसिंग्स, भर भर के कुछ भी आप बोलो, सरप्राइज ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स क्या जो स्टैंड, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब गॉड, आप ऐसा देखोगे कि गॉड आपके लिए खड़ा हुआ है। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी आप बिलीव करते हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप देखोगे कि आपके लिए काम कर रहा है। मतलब आप अगर कुछ जाके बोलो कि मुझे ये चाहिए, आप देखोगे कि ये ज़रूर हो रहा है। अभी नहीं तो कभी कभी भी हो रहा है ये। मतलब आपके हर एक बात सुना जा रहा है। एंड स्पिरिचुअली आप दोनों ही इंक्लाइंड होंगे एंड आप तो बहुत ज़्यादा हो सके तो थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्पिरिचुअलिटी में आपका हाई हो रहा है एंड आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में एक अप लेवल आप जा रहे हो। लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट अगेन मेजर आर्काना, ठीक है। तो देखो इनिशियल स्टेज में यहाँ पर कितना स्ट्रगल, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होगा, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप सेकंड ब्लेसिंग्स तक पहुँच पाओगे, सेकंड लेवल। एंड जितना आप सेकंड लेवल पे पहुँच पाओगे वहाँ से थर्ड लेवल, थर्ड ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पर गुरु, मेंटर, टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, जहाँ पर लोग ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब लोग आएंगे आपके पास एडवाइस लेने के लिए। लोग बोलेंगे कि इनके पास अगर जाओ तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा, ये कभी भी कुछ बुरा नहीं करता किसी का, ठीक है। तो ये आपके लिए थर्ड ब्लेसिंग्स होगा, जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ। आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा, आपका टोटल बॉडी में जो 7 चक्रा है वो एक्टिव हो जाएगा, आप और भी ज़्यादा गॉड में बिलीव आप हो जाओगे एंड आप देखोगे कि गॉड आपके लिए काम कर रहा है। मतलब एक बच्चे, मतलब आप समझ पाओगे कि आप गॉड के बहुत प्यारे से बच्चे हो, ठीक है। तो इतना एक सुकून आप महसूस करोगे एंड दूसरे लोग एडवाइस लेने आएंगे आपसे एंड आप टोटली गुरु, मेंटर, टीचर ऐसा कुछ बन रहे हो, जहाँ पर करियर भी बहुत अच्छा है। आई थिंक आपका करियर ये कुछ रिलेट हो सकता है एक दूसरे के साथ, या फिर साइड हसल हो सकता है। मतलब अगर बोला जाए बैक टू बैक फास्ट ब्लेसिंग्स है कि आप वर्ल्ड के बहुत सारा लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे एंड आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे। सेकंड ब्लेसिंग्स होगा आपका करियर, मनी, फाइनेंस, जहाँ पर आप एक बिजनेस करोगे एंड बिजनेस में इतना नाम कमाओगे, इतना लोग आपको जानेंगे एंड बहुत ट्रैवल करोगे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ काम कर सकते हो एंड वहाँ पर बहुत फ्लरिश होगा। आपका मेंटेलिटी, आपका लुक्स, आपका ब्यूटी बहुत चेंज होगा। आप मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे, ठीक है। एंड थर्ड ब्लेसिंग्स होगा द हेरोफेंट, ठीक है। आप बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रोथ होंगे। अभी आप जो भी हो, शादी के बाद जितना टाइम जाएगा आप देखोगे थर्ड ब्लेसिंग अनलॉक होंगे एंड आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो जाओगे, ठीक है। एंड गॉड, यूनिवर्स में आपका बिलीव हो जाएगा। आप गुरु, मेंटर होंगे, सब लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, सब लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए एंड आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड ब्लेसिंग्स था। सो ब्यूटीफुल। देखो कितना अच्छा आए हैं यहाँ पर पाइल 2। तो अगर शादी के पहले बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन, ट्रॉमा, सो डोंट वरी, ये सब कुछ निकल जाएगा। ये मेजर अरकाना है, ये मेजर अरकाना का एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता, ये डेस्टाइंड होता है। मेजर अरकाना का एनर्जी डेस्टाइंड होता है, मतलब आपके किस्मत पे ही लिखा हुआ है कि शादी के बाद आप ये पाओगे, ठीक है। हेरोफेंट एंड द चैरियट, मेजर अरकाना, ये होने ही वाले हैं। आई थिंक अभी आप महसूस कर पाओगे कि आप कितना स्पिरिचुअल फील करते हो, ठीक है। आप धीरे धीरे करके जितना दिन जा रहा है आप देखोगे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहे हैं, ट्रैवल की तरफ, बिजनेस की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, शादी के बाद ये और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है, ठीक है। तो चलो आप देख लेते हैं यहाँ से। लेट्स सी हियर पाई 2 हारमोनी। देखिए आप दोनों, यहाँ पर भी 2 इंसान हैं, यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ, ठीक है। आप दोनों मिलके दुनिया को दिखाओगे कि प्यार क्या होता है। कैन यू सी दिस कनेक्शन? पाइल 2 आप दुनिया को, यहाँ पर भी देखो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ये देखो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स कौन फ्रॉम, तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।
देखो पाइल 2 हार्मोनी, तो ये दो ही कार्ड लव लाइफ को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब आप दोनों, यहाँ पर भी 2 हार्ट्स आप देख रहे हो, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट इतना स्ट्रांग होंगे, आप दोनों दुनिया को दिखाओगे प्यार क्या चीज़ है। आप दोनों मिलके जो क्रिएट करोगे, दुनिया वाले देखेंगे, कपल्स अदर कपल्स देखेंगे एंड बोलेंगे अगर कपल हो तो इनके जैसा हो, ठीक है। आप दोनों पावरफुल कपल होंगे, पावरफुल, ठीक है यहाँ पर। एंड आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ काम करोगे, हो सके तो चैरिटी भी आप लोग आई थिंक करोगे, मतलब दुनिया का हेल्प करोगे आप लोग, ठीक है। एंड आप दोनों का ही यहाँ पर करियर जो है शादी के बाद इम्प्रूव हो जाएगा। एंड मतलब आप दोनों बेस्ट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये आप दिखाओगे दुनिया को कि प्यार क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ लोग हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, आप लोग बेस्ट फ्रेंड होंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पर भी देखो छोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर भी छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। छोड़ोगे नहीं, आप दोनों पावरफुल कपल होंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट हार्मोनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। डेफिनेटली आप दोनों में ही हार्मोनी मेंटेन होगा, आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे। यहाँ पर भी अगर आप देखो इन एंड यन, ठीक है, तो यहाँ पर भी बैलेंस हो रहा है। आप दोनों ही ऑपोजिट हो, बट आप दोनों ही क्या चीज़ हो, मतलब सब लोग ऐसा बोलेंगे कि देखो ये लोग कितना ऑपोजिट है, फिर भी इन लोगों में कितना पावरफुल है, इन लोग कितना बैलेंस है। तो आप दोनों में हार्मोनी मेंटेन होगा। एंड जितना मेंटेन होगा, आप अंदर से जितना हैप्पी रहोगे, जितना आप अंदर से एक लाभ फील कर पाओगे, उतना आप करियर में ग्रो करोगे। एंड ये आपके जो स्पाउस है ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट देखो कनेक्शन, हमेशा आपको एडवाइस देंगे। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। तो ये टोटल यहाँ पर देखो रिलेशनशिप, यहाँ पर भी नेचर लाभ के बारे में हो रहा है। मतलब आपके लाइफ में ना 2 लाभ यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। एक है फर्स्ट इज़ योर स्पाउस, शादी के बाद आप बहुत प्यार करोगे उनको, एंड स्पाउस भी आपको बहुत प्यार करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका यूनिवर्स, आपका गॉड, आपका रिलीजन, आपका धर्म, ठीक है, जहाँ पर आप कनेक्टेड रहोगे। स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। एंड आप देखोगे कि स्पिरिचुअलिटी, नेचर, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो भी सुकून भरा चीज़ें हैं, आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आपके स्पाउस ये भी आपके साथ ही रहेंगे। एंड बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ। एंड आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। इवन सिर्फ स्पाउस के साथ नहीं, आपका कनेक्शन खुद के गॉड के साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। जो भी जिस भी गॉड पे आपकी बिलीव है, जो भी रिलीजियन की आप हो, बहुत कनेक्शन इंप्रूव होगा, बहुत ग्रो होगा। आप बोलोगे कि इनके बिना मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, ठीक है। आफ्टर योर मैरिज, स्पाउस एंड ये स्पिरिचुअलिटी, इनके बिना आपका लाइफ नहीं चलेगा आफ्टर मैरिज, ओके। इतना ब्लेसिंग्स, मतलब गॉड खींच रहे हैं आपको कि इधर आ तू, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं। तो शादी के बाद ये और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप देखोगे सुकून सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में है, कहीं पर सुकून नहीं मिलता, आप ऐसा बोलोगे। मेक द एफर्ट, ठीक है। आप अगेन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मेक द एफर्ट, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स करोगे, बहुत करोगे एक दूसरे के लिए। एंड ग्रेट लाभ होगा ये आपका, ठीक है। आप दोनों ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स करोगे। मतलब एक अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो दूसरा बोलेगे कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, ओके। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे। हाउ स्वीट। चलो आप यहाँ से देख लेते हैं, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। आपके स्पाउस आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। लेट्स सी, आप यहाँ से देख लेते हैं, ओके। ये क्या कार्ड है, देखते हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। येस, बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा न्यू पॉसिबिलिटी पाइल 2 आपके लाइफ में आएंगे आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। अगर आप अभी सोचते हो कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी शादी होगी तब आप समझ पाओगे, क्योंकि शादी के बाद बहुत लोग ऐसे ब्लेसिंग्स पाते हैं, सब लोग पाते हैं। तो बहुत न्यू, तो अभी से आपको बोला जा रहा है कि क्रिएटिंग रूम, ठीक है, रूम बनाओ, क्योंकि बहुत सारा न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं आफ्टर योर मैरिज। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप बहुत कुछ आई थिंक अभी भी देख चुके हो, ठीक है। एंड आफ्टर जितना आपका टाइम जाएगा आप और भी ज़्यादा बहुत कुछ देखोगे। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी आपके सामने आएंगे, आप स्टक नहीं रहोगे। जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा आफ्टर योर मैरिज।
ठीक है, तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।